बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बंशी वाले की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयु तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बंशी वाले की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, प्रभु नाम का, हरि नाम का आश्रय ले लेते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, रमी धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, संतन को श्री धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, संतन को श्री धन राधा 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 राधा, संतन को श्री धन राधा 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 राधा, संतन की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
भानु दुलारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 वृषभानु की दुलारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 वृषभानु दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबको धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबको धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री हरि राधा बोल संतन को मन राधा 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 संतन को मैंने राधा 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 संतन को मन राधा 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 संतन को मैंने राधा 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 हम सबको मन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबको मैंने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मैंने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री बोलो राधे रानी सरकार की बोलो बंशी वार की सच्चिदानंद भगवान की कल सुंदर महात्मा की कथा को श्रवण किया था। आज हम चलते हैं आगे की कथा की ओर। आज हमारी माताओं को सुंदर झांकियों के भी दर्शन होंगे। यहाँ कल हमारी आपकी चर्चा चल रही थी कि धुंधकारी ने कथा सुनी और उसके लिए विमान आया, और जो लोग कथा सुन रहे थे उनके लिए विमान नहीं आया। क्यों? क्योंकि धुंधकारी क्या था? प्रेत। उसे कोई काम नहीं था, बैठने के अलावा उसको कोई काम ही नहीं था। तो वो उसी बास में बैठा रहता था, उसी 7 गांठ के बास में धुंधकारी बैठा रहता था। और बैठे बैठे जो उसने कथा सुनी है उस कथा का चिंतन करता था, मनन करता था और कथा को अंदर ही अंदर रिपीट किया करता था। धुंधकारी
क्योंकि उसे कोई काम नहीं था। और जो लोग कथा सुनते थे वो कथा सुन के घर गए। जैसे आप लोग, हमारी माताएं कथा सुन के घर जाती हैं, फिर इन्हें काम होते, माताओं ने काम किए और काम करते करते ये भूल गई कि हम कथा क्या सुनकर आए हैं। फिर सुबह हुई, फिर पूरे दिन काम किए, तो याद तो है नहीं कथा क्या सुनी है। लेकिन धुंधकारी तो बैठा रहता था, तो रिपीट करता रहता था अंदर। और वहां जो लोग कथा सुन के जाते थे, तो वो लोग कथा का चिंतन नहीं कर पाते थे। इस वजह से देखो, कथा सुनने के साथ साथ हमें कथा सुनने के बाद उसका मनन करना, फिर उसे हृदय में उतारना, तभी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तभी कथा सुनने का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसलिए धुंधकारी ने कथा का चिंतन किया, उसे हृदय में उतारा, तो उसके लिए विमान आया। उसके बाद गोकर्ण जी ने सबको दोबारा कथा सुनाई। उसके बाद सभी के लिए विमान आया। यहाँ आगे एक बार शौनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान थे कि उन्हीं के बीच श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके उन्हें आसन दिया, बैठाया। फिर उसके बाद प्रश्न किया कि एक बात बताइए महाराज, ये मानव धर्म क्या है? महाराज, मानव धर्म क्या है? उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, खाना, पीना, क्या यही मानव धर्म है? अरे इससे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। महाराज, हमने तो सुना है भगवान अजन्मा है। भगवान का कोई जन्म नहीं होता, भगवान निर्गुण निराकार है, अगुणों गुणताम याति, कथम लोके सुरेश्वर। भगवान तो निर्गुण निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और जब उनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप कैसे धारण करते हैं? जब भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, तो देवकी के पुत्र कैसे बने? और मान लिया भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार भी लिया है, तो जब प्रभु गौलोक धाम चले जाते हैं उस समय तब धर्म की रक्षा कौन करता? तब धर्म की रक्षा कौन करता है? ये हमारे प्रश्न हैं महाराज, इनका उत्तर दीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, आपने जो प्रश्न किए हैं ना, आपके प्रश्न कृतो लोक हृतो नृपः, लोक हित के, जीव कल्याण के प्रश्न हैं, मानव कल्याण के प्रश्न हैं। और आपके इन सुंदर प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। देखिए, जो आपने कहा कि जब भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं तब धर्म की रक्षा कौन करता? तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने
24 अवतार लिए हैं और उन 24 अवतारों का मैं आपको वर्णन भी सुनाऊंगा। लेकिन 24 अवतारों का वर्णन सुनाने से पहले हम सभी मिलकर गुरु की वंदना करेंगे। और शिशुत जी महाराज गुरु की वंदना कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी ऋषि शौनकादिक ऋषिगण भी गुरु की वंदना कर रहे हैं। आइए हम भी मिलकर के गुरु की वंदना कर लेते हैं। कि मिलती है गुरुवरों की, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। ये होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी दर्शन हमको कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। घबरा के मुख न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुख न फेरना इस धर्म मार्ग से, ये घबरा के मुख न फेरना इस धर्म मार्ग से। होते हैं इनके दर्शन, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। राधे कहते हैं गुरु बिन नहीं ये जीवन अधूरा तेरा, गुरु बिन ये जीवन अधूरा है, गुरु ही रास्ता दिखाते, गुरु ही रास्ता दिखाते, जीवन कभी कभी गुरुवर रास्ता दिखाते, जीवन कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी।
गुरुवरों की संगत कभी कभी मिलती है 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 गुरुवरों की संगत कभी कभी होते हैं इनके अजी होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव की वंदना की। और श्री सूत जी महाराज ने गुरु की वंदना करने के बाद कहा, एक बार गौलोक धाम में राधा जी विराजमान थी और राधा जी की गोद में ही सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे। राधा जी की गोद में ही सुखदेव जी महाराज बैठे और सुखदेव जी महाराज राधा जी को कन्हैया की कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कौन हैं? सुखदेव जी कन्हैया और राधा जी के पालतू पक्षी, जो राधा जी की गोद में बैठकर उन्हें हमेशा कथा सुनाया करते थे, ठाकुर जी की कन्हैया की कथाएं। और एक दिन जब राधा जी बैठी बैठी कथा सुन रही थी, उनकी नजर पृथ्वी लोक की ओर पड़ी और जैसे ही वो नीचे देखती हैं तो देखा कि पृथ्वी लोक पर लोग दुखी हैं। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के लिए दुखी था और कोई धन से दुखी था। जिसके यहाँ धन नहीं होता वो ये सोचता कि भगवान पैसा आ जाए, पैसा। और जिनके यहाँ धन होता वो सोचते हैं भगवान इतने धन को रखे कहाँ। तो कोई धन बिन रहता उदास और थोड़े थोड़े किसी ना किसी प्रकार से सभी दुखी थे। लेकिन सुखी कौन था? कन्हैया के भगवान ठाकुर जी के दास, प्रभु के दास, और सब दुखी थे। और जब राधा जी ने देखा कि पृथ्वी लोक पर तो सब दुखी हैं, राधा जी को बड़ा कष्ट हुआ और सुखदेव जी से बोली, बेटा शुक, जो कथा तुम मुझे सुनाते हो ना बेटा, अगर तुमने यही कथा पृथ्वी लोक के लोगों को सुना दी ना बेटा, उनका तो कल्याण हो जाएगा। बेटा शुक, जाओ उन्हें कथा सुनाओ। और जब ऐसा कहा कि जाइए कथा सुनाइए, तो सुखदेव जी महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले नहीं माँ, मैं पृथ्वी लोक पर जन्म तो ले लूंगा, पर माँ मुझे मुझसे आपका वियोग, आपका विरह मुझसे सहन नहीं हो पाएगा मैया, सहन नहीं हो पाएगा। नहीं तो राधा जी कहती हैं, बेटा सुख, अगर तुमने मेरे कहने पर पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया ना,
तो बेटा मैं भी पृथ्वी लोक पर तुम्हारे साथ ही अवतरित हो जाऊंगी। माँ के कहने पर सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर जन्म ले लिया। लेकिन कैलाश पर्वत पर जन्म तो ले लिया, नारद जी महाराज मन में सोचने लगे आगे की लीला तो मुझे ही करनी पड़ेगी। सुखदेव जी ने तो जन्म ले लिया कैलाश पर्वत पर। यहाँ नारद जी नारायण 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 करते हुए कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत। मैया ने देखा, अरे नारद जी नारद जी नारद जी नारद जी, महाराज 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 आइए आइए आइए। अरे महाराज बड़े दिनों बाद आना हुआ, आपने तो हमारे कैलाश पर्वत पर आना ही जाना बंद कर दिया। नारद जी बोले, देखो मैया, हम कहीं भी जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो झगड़ा करवा के आते हैं। लोग कहते हैं हम झगड़ालू संत हैं, हम झगड़ा करवाते हैं, हम चुगली करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हम किसी के घर नहीं जाते, हम सबके घर जाना ही बंद कर दिया हमने। किसी के घर नहीं जाते हैं, सब लोग हमारी ऐसे कहते हैं कि ये संत झगड़ा करवाते इसलिए हम जाते ही नहीं किसी के घर। मैया बोली, अरे महाराज आप हमारे कैलाश पर्वत पर आ जाए करो, यहाँ हमारे कैलाश पर्वत पर तो बहुत प्रेम है, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं करता। अच्छा फिर तो बड़ा प्रेम है मैया। हाँ आपको पता है हमारी कैलाश पर्वत पर, अच्छा शेर और बैल के बीच में दुश्मनी है कि नहीं? शेर के सामने बैल खड़ा हो सकता है? हो सकता है नहीं। लेकिन ये दोनों गाड़ियां एक ही गैरेज में रखी रहती हैं कि नहीं? शेर किसकी सवारी? माता जगदम्बा की, पार्वती की, और भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदी जी बैल। दोनों साथ में रहते हैं, झगड़ा नहीं होता। अरे देखो आप जानते हो चूहा और सर्प, इन दोनों के बीच झगड़ा है कि नहीं? है ना? फिर भी दोनों साथ में रहते हैं कैलाश पर्वत पर। चूहे पे कौन बैठता है? गणेश जी, और सर्प भोलेनाथ के गले में, फिर भी दोनों साथ में रहते हैं। अच्छा फिर तो बड़ा प्रेम है। नारद जी बोले, मैया बोली इतना ही नहीं, सर्प और मोर ये भी दोनों साथ में रहते हैं। अच्छा फिर तो बड़ा प्रेम है। लेकिन मैया इनमें तो बड़ा प्रेम। पार्वती जी बोली, सुनो तो महाराज, अच्छा एक बात बताओ, जल और अग्नि एक जगह रह सकती है? रह सकती है नहीं। फिर भी भोलेनाथ है कि शरीर में दोनों को रखते हैं। आंखों में ज्वाला और सर से बह रही है गंगा जी, दोनों साथ में रहते हैं। और तो और अमृत और जहर एक जगह रह सकता है? नहीं, कंठ में है जहर और जो चंद्रमा है उसमें है अमृत, और दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ की निराली लीला। बताइए इतना प्रेम है और आप कहते हैं कि प्रेम नहीं। अरे महाराज इतना प्रेम है हमारे कैलाश पर्वत पर, इतना, आप तो यहाँ आ जाइए करिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले, मैया एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है पर हम पशु पक्षी की बात नहीं करते, हम तो मनुष्यों की बात कर रहे हैं। ये तो छोड़िए, पर आप पति पत्नी में तो कभी झगड़ा होता ही होगा। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं नहीं, हम पति पत्नी में तो कभी भी नहीं झगड़ा होता। अच्छा कभी तो हुआ होगा ना महाराज, कभी कभी तो। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
हम पति पत्नी में तो इतना सा भी झगड़ा नहीं होता। अरे मैया याद कीजिए, कभी तो हुआ होगा ना? कभी भी नहीं। नारद जी बोले, मन ही मन बोले, मैया आज तक नहीं हुआ ना तो आज करवा के जाऊंगा, वरना मेरा नाम भी नारद नहीं। हाँ, अब ऐसा कह के अब नारद जी बोले, मैया कभी तो हुआ होगा। मैया बोली, बिल्कुल नहीं मारा। अच्छा जानते हो, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है हम पति पत्नी में कि जो गुरु मंत्र होता है ना, वो किसी को बताया नहीं जाता, पर हमारे पतिदेव धीमे से आके हमें कान में बता जाते हैं। इतना प्रेम है, धीमे से आते कान में बता के जाते। अच्छा तो मैया फिर बड़ा प्रेम है। हाँ, और जानते हो नारद जी, जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो ध्यान में जो भी आए वो किसी को बताया नहीं जाता, पर हमारे पतिदेव तो ऐसे हैं, जो भी देखते हैं, जिनके भी दर्शन करते हैं, सब हमको आके बता जाते हैं, सब बता देते हैं। हाँ, सब कुछ भी नहीं छोड़ते। अच्छा तो भाई बड़ा प्रेम है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम। अच्छा, नारद जी मन में सोचने लगे। नारद जी बोले कि मैया एक बात बताइए, ये तो सब ठीक है, सब आपको बताते हैं, तो ये चीज तो जरूर बताई होगी, पर मैया मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि भोलेनाथ से पूछूं, पर क्या करूं? मैं पूछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आता हूं ना, तो जब भी मैं आता हूं तब भगवान भोलेनाथ समाधि में रहते हैं। अच्छा, हाँ, भोलेनाथ हमेशा समाधि में रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ मैया से पूछूं, फिर सोचता हूँ नहीं, कहीं मैया को पता ना हो तो क्रोधित ना हो जाए। तो आज आपने बताया कि सब बता देते हैं, तो आज पूछ ही लेता हूँ। मैया एक बात बताओ, ये भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, वो किसकी है? मैया बोली, भोलेनाथ ने ये तो नहीं बताया आज तक। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या खाक करते? जब इतना नहीं बताया, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, तो प्रेम क्या खाक करते? नाटक ढोंग ढोंग ढोंग, कोई प्रेम नहीं। अब भोलेनाथ भरने लगे, कोई प्रेम नहीं करते, नाटक करते, नाटक ढोंग करते। हाँ, कोई प्रेम नहीं करते मैया वो आपसे। इतना नहीं बताया क्या उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, आने दो भोलेनाथ को, देखती हूँ। अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। मैंने तो सोचा था सिर्फ बाहर से काले हैं, अंदर से तो ठीक ठाक हैं। अब तो पता चल गया कि वो अंदर से भी काले हैं और बाहर से तो काले हैं ही हैं। समझ गई मैं। आने दो भोलेनाथ को। नारद जी बोले, अपना काम बन गया, अब निकल लो यहाँ से। नारद जी ने उठाया बीना। मैया, आपको जो करना है सो करती रहना, जो कहना है सो कहती रहना। जब भोलेनाथ आ जाए तो हमको जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। उठाया बीना और नारद जी खिसक लिए। और जैसे ही आश्रम के बाहर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ बोले, हैं नारद मेरे आश्रम से आ रहा है, जरूर कोई ना कोई झगड़ा लगा कर आया होगा, जरूर कोई ना कोई झगड़ा लगा कर आया होगा।
नारद मेरे आश्रम से आ रहा है आज, अवश्य कोई ना कोई चुगली करके आया होगा, झगड़ा लगा के आया होगा। अच्छा देखो, जैसे कि आपके घर में आई है नई बहू, ठीक है, आपके घर के बगल में जो पड़ोसन रहती है वो है झगड़ा करवाने वाली, जैसे कि नारद जी, ठीक है। और आपके घर आई हो नई बहू, आप कहीं बाजार गई हो, वहां से लौट कर आ रही हो, वो पड़ोसन आपके घर से निकल रही हो, तो बताओ आप क्या सोचोगे? यही कि मेरे घर से आ रही है, जरूर झगड़ा लगा कर आई होगी। भोलेनाथ बोले ऐसे नारद जी निकल रहे हैं मेरे घर के बाहर, जरूर कोई ना कोई झगड़ा लगा कर आए होंगे। नारद जी बोले अरे महाराज 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 प्रणाम करता हूं। भोलेनाथ बोले प्रणाम प्रणाम तो बाद की बात नारद, ये बताओ घर के हाल चाल क्या है? नारद जी बोले देखो प्रभु, घर के हाल चाल तो घर पे ही जाके पता चलेंगे, हम तो बस इतना बता सकते हैं मैया आपको याद कर रही थी, बहुत ज्यादा याद कर रही थी। भोलेनाथ बोले जहां आप जैसे संत पधारे तो मां ना याद करती हूँ तो करने लग जाएंगी। नारद जी बोले अरे महाराज 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 हमको जाने दीजिए, जल्दी जाइए, बहुत याद कर रही थी मैया। भोलेनाथ डरते डरते आश्रम आए। बताए भोलेनाथ अपनी पत्नी यानी पार्वती जी से बहुत बहुत डरते थे। भोलेनाथ बहुत डरते थे पार्वती जी से, बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और वो पीछे भाई लोग खड़े हुए हैं, आप में से कौन कौन अपनी अपनी पत्नी से डरता है? हाथ उठाओ। ये हमारे शंभू जी बैठे हुए हैं, आप बताइए आप डरते हैं अपनी पत्नी से कि नहीं? बताइए। डरते हैं, हाँ डरते हैं। और कौन कौन डरता है? देखो हम बताएं, यहाँ जितने लोग हैं ना सब अपनी पत्नी से डरते हैं, लेकिन शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे। यही बात है ना, सब डरते हैं। और ये हमारे जजमान जी बैठे हुए हैं, आप डरते हो कि नहीं डरते? डरते हो? नहीं डरते? नहीं डरते, नहीं डरते। हमारी जजमानी सीधी सादी है ना, इसलिए नहीं डरते। देखो पत्नी से डरना चाहिए, इसी में भलाई होती है। भोलेनाथ पार्वती जी से बहुत डरते थे। भोलेनाथ डरते डरते आए। अच्छा माताओं, आप में से आपके पतिदेव आपसे डरते हैं कि नहीं डरते? अगर नहीं डरते होंगे तो बड़ा अच्छा उपाय बताएंगे। नहीं डरते? डरवाना है, बड़ा अच्छा उपाय बताएंगे। देखो हम जानते हैं आपके पतिदेव आपसे क्यों नहीं डरते। आपके पतिदेव आपसे इसलिए नहीं डरते क्योंकि आप उन्हें डराती नहीं हैं। डराओगे, डराएंगे कैसे? पार्वती जी भोलेनाथ को डराती थी। कैसे डराती थी? भोलेनाथ चल दिए डरते डरते। भोलेनाथ जैसे आश्रम में पहुंचे, पार्वती जी क्रोध में बैठी थी। भोलेनाथ बोले देवी क्या क्या बात है? क्यों 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 उदास हो? पार्वती जी ने गुस्से से पीछे देखा और बोली आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। मैंने तो सोचा था आप सिर्फ बाहर से काले हैं, पर अब पता चला आप तो अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों पे जो पर्दा था वो हटा दिया। भोलेनाथ बोले क्या कहा क्या कहा क्या कहा? नारद ने तुम्हारी आंखें खोली?
खोली और नारद ने उसके चक्कर में मत पड़ो। उस नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। आज तक जिन जिन ने नारद जी की बात मानी है ना, वो अपने घर को छोड़कर चले गए, भिखारी बन गए। उनकी बात, उनके चक्कर में मत पड़ो, बड़ा झगड़ा करवाते हो। पार्वती जी बोले नहीं, हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत कहिए। पर उन्होंने ये बात तो सही कही है ना, क्या कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? भोलेनाथ बोले देवी आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। पार्वती जी बोली महाराज अब तो बता दो। भोलेनाथ बोले ये जो मुंडों की माला है गिन लो इसमें कितने मुंड हैं, और इसमें जितने मुंड हैं सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं, मेरे हैं। मतलब भोलेनाथ कहते हैं इसमें जितने मुंड हैं इतनी बार ही तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा जन्म हो चुका है। पार्वती जी बोली है इतनी बार? हाँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हारा मुंड इस माला में लगा लेता था। अच्छा तो महाराज मेरा तो इतनी बार मृत्यु और जन्म हो चुका है, आपका कितनी बार, आपकी कितनी बार मृत्यु हुई और कितनी बार जन्म हुआ? भोलेनाथ बोले देवी मेरा तो एक बार जन्म हुआ था, आज तक मृत्यु हुई ही नहीं, जीवित ही हूँ। पार्वती जी बोले अच्छा मुझे बार बार मरना पड़ता है और आपको एक बार भी नहीं, ऐसा आपने क्या खा रखा है? भोलेनाथ बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मुझे बार बार नहीं मरना पड़ता। पार्वती जी चरणों में गिर पड़ी, महाराज प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर कथा सुननी है। जिद करने लगी, मैं भी अमर कथा सुनूंगी, मैं भी अमर कथा सुनूंगी। भोलेनाथ से क्या मांगा पार्वती जी ने? अमर कथा सुनने को मांगी। और पार्वती जी के अलावा अगर आजकल की कोई पत्नी होती क्या मांगती? आजकल की कोई पत्नी होती पार्वती जी की जगह क्या मांगती? कहती भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। बिना सोचे दिया रे उसने दान, भोले ने हाँ कर दी। बिना सोचे दिया उसने दान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा
ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी और क्या मांगा? मांगा। गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा, गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। रहने को बंगला बगीचा भी मांगा, रहने को बंगला बगीचा भी मांगा, रहने को बंगला बगीचा भी मांगा, रहने को बंगला बगीचा और भी मांगा। सैर करने को भारी मैदान, भोले ने हाँ कर दी, सैर करने को भारी मैदान, भोले ने हाँ कर दी। ओ भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी, भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। और क्या मांगा? पैसा भी मांगा, रुपया भी मांगा, 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 रुपया भी मांगा है, पैसा भी मांगा है, रुपया भी मांगा और पैसा भी मांगा, पैसा भी मांगा, रुपया भी मांगा, ये पैसा भी मांगा, रुपया भी मांगा। और दे दे कमा कर कमैया भी मांगा, हो कमैया भी मांगा, कमैया भी मांगा, हो कमैया भी मांगा, दे दे कमा कर कमैया भी मांगा, दे कमा कर कमैया भी मांगा। खेले गोदी में, बोल। खेले गोदी में, जय हो। खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी, खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी। ओ खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी, खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी। तालियों की सेवा करते और क्या मांगा? चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, ये चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो। होठों पे मेरे हर पल हंसी हो, हर पल हंसी हो, हर पल हंसी हो, हाँ हर पल हंसी हो, हर पल हंसी हो, हाँ हर पल हंसी हो। होठों पे मेरे हर पल हंसी हो,
होठों पे मेरे हर पल हंसी। और मेले सारे जहां में सम्मान, मेले सारे जहां में सम्मान, भोले ने हाँ कर दी। मेरे सारे जहां में सम्मान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मंगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। ओ शंभू बाबा से मंगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। शंभू बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले ने हाँ कर दी। ओ भोले ने हाँ कर दी। हाँ भोले ने आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी कोई। बोले भाग्य बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की। हम सभी के लाडली, हम सभी के पूजनिया पूज्या देवी जी के सानिध्य में आज कथा का द्वितीय दिवस में हम लोग आनंद स्वरूप देवी जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कितना अच्छा यहाँ का अभी माहौल लग रहा है। साक्षात हम श्री जी के चरणों में बैठकर भागवत जी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान के चरणों में बैठकर। आइए हम सभी के बीच में हमारे मुख्य जजमान के जीजाश्री और पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के सदस्य आदरणीय विष्णुदेव नोनिया, जिन्हें हम लोग निराला जी कहते हैं, उनका आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अपने धर्मपत्नी जो पूर्व जिला परिषद की सदस्या हैं श्रीमती रेणु देवी जी, आप श्री दोनों से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे यजमान परिवार आप उन्हें सम्मान के साथ मंच पे व्यासपीठ पे ले आवें और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय विष्णुदेव नोनिया निराला जी, मुरारी जी एक आ जाइए इधर से। हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हमारे भाई ओम अग्रवाल जी और हमारे सुब्रतो मुखर्जी बुड़ोदा। कृपया आप दोनों भी मंच पे आएं और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय ओम अग्रवाल जी और हमारे सुब्रतो मुखर्जी बुड़ोदा। और मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय लक्ष्मण राय जी, हमारे रथिन मुखर्जी जी, हमारे माननीय अजीत यादव जी और भैया हरिलाल जी। आप लोग शीघ्रता करेंगे, मंच तक आएं, देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जरा शीघ्रता करेंगे। देखिए हमारे बीच में विष्णुदेव नोनिया जी आए हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनकी धर्मपत्नी जी भी आई हुए हैं, ये अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां। और भी जो अतिथिगण पधारे हुए हैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। आदरणीय निमाय बनर्जी जी और हमारे शंभू मजुमदार जी कृपया मंच व्यासपीठ पे आवें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय निमायदा और शंभुदा। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, आइए स्वागत है। पुनः हम सभी पूज्या देवी जी के सानिध्य में चलेंगे द्वितीय कथा की तरफ से द्वितीय कथा की ओर। अच्छा देखो, जैसे कि आपके घर में आई है नई बहू, ठीक है, आपके घर के बगल में जो पड़ोसन रहती है वो है झगड़ा करवाने वाली, जैसे कि नारद जी, ठीक है। और आपके घर आई हो नई बहू, आप कहीं बाजार गई हो, वहां से लौट कर आ रही हो, वो पड़ोसन आपके घर से निकल रही हो, तो बताओ आप क्या सोचोगे? यही कि मेरे घर से आ रही है, जरूर झगड़ा लगा कर आई होगी। भोलेनाथ बोले ऐसे नारद जी निकल रहे हैं मेरे घर के बाहर, जरूर कोई ना कोई झगड़ा लगा कर आए होंगे। नारद जी बोले अरे महाराज 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 प्रणाम करता हूँ। भोलेनाथ बोले प्रणाम प्रणाम तो बाद की बात नारद, ये बताओ घर के हाल चाल क्या है? नारद जी बोले देखो प्रभु, घर के हाल चाल तो घर पे ही जाके पता चलेंगे, हम तो बस इतना बता सकते हैं मैया आपको याद कर रही थी, बहुत ज्यादा याद कर रही थी। भोलेनाथ बोले जहां आप जैसे संत पधारे तो मां ना याद करती हूँ तो करने लग जाएंगी। नारद जी बोले अरे महाराज 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 हमको जाने दीजिए, जल्दी जाइए, बहुत याद कर रही थी मैया। भोलेनाथ डरते डरते आश्रम आए। बताए भोलेनाथ अपनी पत्नी यानी पार्वती जी से बहुत बहुत डरते थे। भोलेनाथ बहुत डरते थे पार्वती जी से, बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और वो पीछे भाई लोग खड़े हुए हैं, आप में से कौन कौन अपनी अपनी पत्नी से डरता है? हाथ उठाओ। ये हमारे शंभू जी बैठे हुए हैं, आप बताइए आप डरते हैं अपनी पत्नी से कि नहीं? बताइए। डरते हैं, हाँ डरते हैं। और कौन कौन डरता है? देखो हम बताएं यहाँ जितने लोग हैं ना सब अपनी पत्नी से डरते हैं, लेकिन शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे। यही बात है ना, सब डरते हैं। और ये हमारे जजमान जी बैठे हुए हैं, आप डरते हो कि नहीं डरते? डरते हो? नहीं डरते? नहीं डरते, नहीं डरते। हमारी जजमानी सीधी सादी है ना, इसलिए नहीं डरते।
डरना चाहिए, इसी में भलाई होती है। भोलेनाथ पार्वती जी से बहुत डरते थे। भोलेनाथ डरते डरते आए। अच्छा माताओं, आप में से आपके पतिदेव आपसे डरते हैं कि नहीं डरते? अगर नहीं डरते होंगे तो बड़ा अच्छा उपाय बताएंगे। नहीं डरते? डरवाना है, बड़ा अच्छा उपाय बताएंगे। देखो, हम जानते हैं आपके पतिदेव आपसे क्यों नहीं डरते। आपके पतिदेव आपसे इसलिए नहीं डरते क्योंकि आप उन्हें डराती नहीं हैं। डराओगे, डराएंगे कैसे? पार्वती जी भोलेनाथ को डराती थी। कैसे डराती थी? भोलेनाथ चल दिए डरते डरते। भोलेनाथ जैसे आश्रम में पहुंचे, पार्वती जी क्रोध में बैठी थी। भोलेनाथ बोले, देवी क्या क्या बात है? क्यों 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 उदास हो? पार्वती जी ने गुस्से से पीछे देखा और बोली, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। मैंने तो सोचा था आप सिर्फ बाहर से काले हैं, पर अब पता चला आप तो अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखों पे जो पर्दा था वो हटा दिया। भोलेनाथ बोले, क्या कहा क्या कहा क्या कहा? नारद ने तुम्हारी आंखें खोली। आंखें खोली और नारद ने, उसके चक्कर में मत पड़ो। उस नारद की नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। आज तक जिन जिन ने नारद जी की बात मानी है ना, वो अपने घर को छोड़कर चले गए, भिखारी बन गए। उनकी बात, उनके चक्कर में मत पड़ो, बड़ा झगड़ा करवाते हो। पार्वती जी बोले, नहीं, हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत कहिए। पर उन्होंने ये बात तो सही कही है ना। क्या? कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये किसकी है? भोलेनाथ बोले, देवी आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। पार्वती जी बोली, महाराज अब तो बता दो। भोलेनाथ बोले, ये जो मुंडों की माला है, गिन लो इसमें कितने मुंड हैं, और इसमें जितने मुंड हैं सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। मेरे हैं? मतलब? भोलेनाथ कहते हैं, इसमें जितने मुंड हैं इतनी बार ही तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारा जन्म हो चुका है। पार्वती जी बोली, है इतनी बार? हाँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हारा मुंड इस माला में लगा लेता था। अच्छा, तो महाराज मेरा तो इतनी बार मृत्यु और जन्म हो चुका है, आपका कितनी बार, आपकी कितनी बार मृत्यु हुई और कितनी बार जन्म हुआ? भोलेनाथ बोले, देवी मेरा तो एक बार जन्म हुआ था, आज तक मृत्यु हुई ही नहीं, जीवित ही हूँ। पार्वती जी बोले, अच्छा, मुझे बार बार मरना पड़ता है और आपको एक बार भी नहीं, ऐसा आपने क्या खा रखा है? भोलेनाथ बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मुझे बार बार नहीं मरना पड़ता। पार्वती जी चरणों में गिर पड़ी, महाराज प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर कथा सुननी है। जिद करने लगी, मैं भी अमर कथा सुनूंगी, मैं भी अमर कथा सुनूंगी। भोलेनाथ से क्या मांगा पार्वती जी ने? अमर कथा सुनने को मांगी। और पार्वती जी के अलावा अगर आजकल की कोई पत्नी होती, क्या मांगती? आजकल की कोई पत्नी होती पार्वती जी की जगह, क्या मांगती? कहती, भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी।
भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने आकर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने आकर दी। बिना सोचे दिया रे उसने दान, भोले ने हाँ कर दी। बिना सोचे दिया उसने दान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा ने मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। हाँ कर दी, हाँ हाँ कंगे वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा ने मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। हरि बोल। और क्या मांगा? क्या मांगती? गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। गाड़ी भी मांगा, ड्राइवर भी मांगा। गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी मांगा। ड्राइवर भी मांगा, ड्राइवर भी और क्या मांगा? गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। गाड़ी भी मांगी, ड्राइवर भी मांगा। रहने को बंगला बगीचा 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 और भी मांगा। सैर करने को भारी मैदान, भोले ने हाँ कर दी। सैर करने को भारी मैदान, भोले ने हाँ कर दी। ओ भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। कमैया
कमैया भी मांगा, कमैया भी मांगा हो कमैया भी मांगा, कमैया भी मांगा हो कमैया भी मांगा, दे दे कमा कर कमैया भी मांगा, दे कमा कर कमैया भी मांगा। खेले गोदी में, खेले गोदी में, खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी, खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी। ओ खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी। खेले गोदी में नन्हा मेहमान, भोले ने हाँ कर दी। तालियों की सेवा करते और क्या मांगा? चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो, ये चारों तरफ बस खुशी ही खुशी हो। होठों पे मेरे हर पल हंसी हो, हर पल हंसी हर पल हंसी हो, हो, हाँ हर पल हंसी हो, हर पल हंसी हो, हाँ हर पल हंसी हो। होठों पे मेरे हर पल हंसी हो, होठों पे मेरे हर पल हंसी। और मिले सारे, मिले सारे जहाँ में सम्मान, मिले सारे जहाँ में सम्मान, भोले ने हाँ कर दी, मिले सारे जहाँ में सम्मान, भोले ने हाँ कर दी। भोले बाबा से मंगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। ये भोले बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। ओ शंभू बाबा से मंगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। ये शंभू बाबा से मांगा वरदान, भोले ने हाँ कर दी। भोले ने हाँ कर दी, ओ भोले ने हाँ कर दी। हाँ भोले ने हाँ कर। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी कोई। बोले भाग्य बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की। हम सभी के लाडली, हम सभी के पूजनिया पूज्या देवी जी के सानिध्य में आज कथा का द्वितीय दिवस में हम लोग आनंद स्वरूप देवी जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कितना अच्छा यहाँ का अभी माहौल लग रहा है। साक्षात हम श्री जी के चरणों में बैठकर भागवत जी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान के चरणों में बैठकर। आइए हम सभी के बीच में हमारे मुख्य जजमान के जीजाश्री और पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के सदस्य आदरणीय विष्णुदेव नोनिया, जिन्हें हम लोग निराला जी कहते हैं, उनका आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अपने धर्मपत्नी जो पूर्व जिला परिषद की सदस्या हैं श्रीमती रेणु देवी जी, आप श्री दोनों से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे यजमान परिवार आप उन्हें सम्मान के साथ मंच पे व्यासपीठ पे ले आवें और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय विष्णुदेव नोनिया निराला जी, मुरारी जी एक आ जाइए इधर।